वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो व्यूवर्स जो है वो अरशद नदीम को ट्रिब्यूट है। अरशद नदीम को आज से कुछ अरसा पहले अगर बात कीजिए तो कोई भी नहीं जानता था या बहुत कम लोग थे जो उनको जानते थे, लेकिन आज हर ज़ुबान पर उनका नाम है। ये सब कुछ उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी, अपनी डेडिकेशन से। उन्होंने साबित किया कि इंसान अगर साबित कदम रहे, हार्ड वर्किंग करे और अपनी जो है सच्चाई के साथ मेहनत करता रहे तो एक ना एक दिन कामयाबी जो है उसके कदम चूमती है। अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो वो एक आम सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ऐसा वक्त भी उन पर था कि जब उनके पास जैवलिन ख़रीदने के पैसे तक नहीं थे और वो जस्ट जो बैम्बूज होते हैं उनको यूज़ किया करते थे जैवलिन के तौर पर और उसके ज़रिए प्रैक्टिस किया करते थे। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड जैवलिन है उसके ख़रीदने की जो प्राइस है वो आलमोस्ट 2 लाख के राउंड है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स इतने पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो रियल यानी कि जो स्टैंडर्ड एक जैवलिन है वो ख़रीद सके, लेकिन इवन देन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ऐसे लोग जो हैं ये पाकिस्तान में ट्रू हीरो हैं और ये जो लोग हैं ये एक्चुअली वेकअप कॉल है उन सब नौजवानों के लिए जो हिम्मत हार बैठते हैं और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये मसले मसाइल हैं। तो ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर इंसान ट्रूली एफर्ट करता रहे और सच्ची लगन के साथ मेहनत करता रहे तो एक ना एक दिन जो है वो उस मकाम तक पहुंच ही जाता है जहां तक अरशद नदीम पहुंचे। बल्कि मैं कहता हूं उन्होंने एक्सेप्शनल कर दिया कि आप देखें कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो बहुत सारे लोग बड़े अरसे से एफर्ट कर रहे होते हैं और नहीं कर पाते। कि आप देखें कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जब से पाकिस्तान बना है किसी इंडिविजुअल ने गोल्ड जीता है ओलंपिक में। इससे पहले पाकिस्तान जब भी जीता है कलेक्टिवली जीता है, यानी कि हॉकी में गोल्ड जीता है, कभी कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में गोल्ड नहीं जीत सका। तो अरशद नदीम साहब ने इस चीज़ को साबित कर दिखाया और उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान इससे पहले कभी गोल्ड नहीं जीता और साथ ही साथ उन्होंने 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है कि जैवलिन थ्रो करने का जो सबसे पहले 118 साल पहले जो रिकॉर्ड था उन्होंने उसे ब्रेक किया है और उससे भी दूर जो है उसको फेंक दिया है। और बात ये नहीं है, असल चीज़ मुकाबला जीतना या जैवलिन को इतना दूर थ्रो करने का नहीं है। असल जो उनकी स्ट्रगल रही इस सारी जर्नी में उसको जो है सलाम है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे, वो मेहनत करते रहे, वो प्रैक्टिस करते रहे। ज़ाहिर है इस दौरान में उन्हें बहुत सारी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा होगा, मुश्किलात भी उन्होंने बेशुमार देखी, यानी कि बहुत सारे मसले मसाइल उन्होंने फेस किए, लेकिन इवन देन उन्होंने जो है अपनी स्पिरिट को कम नहीं होने दिया। और सलाम है उन कोचेस को जिन्होंने उन्हें कोच किया, गाइड किया, चाहे वो शुरू में उनको जो जिन लोगों ने कोचिंग दी वो थे या जो अब जो कोचेस उनके साथ थे, उन सब लोगों को सलाम है जिन्होंने उन्हें गाइड किया। और सबसे ज़्यादा सलाम है उन पेरेंट्स को, उन रिलेटिव्स को जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और अलाउ किया कि वो जाएं और फील्ड में जाकर जो है इसे खेलते रहें और इस आखिर वो मकाम आया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड जीत लिया। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर ये तो है कि इसमें तो कोई शक नहीं उनके लिए जितने भी इनामात वो कम है और मैं कहता हूँ कि इसको जो सेलिब्रेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जैसे वाकई ज़िंदा कौमें किसी हीरो को जो है वो वेलकम करती हैं उस तरीके से सेलिब्रेशन होनी चाहिए ताकि जो हमारे दूसरे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर भी ये रुझान पैदा हो और वो भी इस फील्ड की तरफ आएँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं या जो भी इन सारे मामलात को देखने वाले हैं उन्हें भी चाहिए कि वो कम से कम इन लोगों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ट्रेनर प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं इन लोगों के लिए। पाकिस्तान ने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है और किसी इंडिविजुअल ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीता है। हम क्या चाहते हैं कि आइंदा भी हम 40 साल लगाएं कोई गोल्ड मेडल जीतने के लिए? तो मैं तो ये चाहता हूं कि हम हर दफ़ा जब भी 4 साल के बाद ओलंपिक खेली जाए तो उसमें हमारे लोग गोल्ड मेडल जीतने के काबिल हों और वो तभी होंगे कि जब हम उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जो जीते हैं अरशद नदीम उनके लिए आप बेशुमार इनामात का इनाम कर रहे हैं, बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं, आप उनको दें। लेकिन साथ ही साथ जो है उनकी जीत एक और भी पैगाम हमारे लिए लाई है कि भाई हमारे पाकिस्तान में लोगों में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर विदाउट एनी सपोर्ट आप देखें कुछ अरसे पहले तक उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, वो मारे मारे फिर रहे थे, आज जो है सब उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। बात यह विदाउट एनी सपोर्ट आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये ज़मीन फर्टाइल है टैलेंट के लिए और यहाँ पर बेशुमार लोग बहुत टैलेंटेड है। अब मसला सिर्फ ये है कि उसको चैनल करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो
असल चीज़ क्या है कि अब इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई आप इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं जहां पर लोगों के बच्चे जाएं और वो जाकर ये सीखें और इन चीज़ों को आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इससे ये है कि आपकी जो यूथ है उसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में आबादी की शरह है उसमें जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर विजन नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं है कि लोगों को कोई आगे स्कोप नज़र नहीं आता, कोई प्रॉपर सिस्टम नज़र नहीं आता, इसलिए जो है वो बड़े डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो हमारे जो ऊपर टॉप पे लोग बैठे हैं उन्हें चाहिए कि वो इस फील्ड में आएँ, भरपूर काम करें, लोगों को मौका मिले, लोग आके डिलीवर करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आखिर में मैं व्यूवर्स यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी गोल्ड मेडल जीतें पाकिस्तान के लिए और आने वाले ओलंपिक के लिए भी फिट रहें और वो मुख्तलिफ जो भी गेम्स खेलते हैं और उसमें जाकर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा जो और भी एथलीट पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं वो मज़ीद मेहनत करें और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, ताकि आइंदा जब ओलंपिक आए तो उसमें हम और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत कर आएँ और हमें ये 40 साल तक वेट ना करना पड़े गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और कलेक्टिव यानी कि एज अ टीम भी जीत कर आए। और ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो स्पार्क है, हमारे पास वो एनर्जी है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है उसको चैनलाइज़ किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। अगर हमने अपने लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाली जो ओलंपिक्स हैं उनमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जीत सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।